हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 14 सितंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी बोले, आने वाले 5 सालों में यूपी में खत्म हो जाएगी डॉक्टरों की कमी, बनेंगे कई नए मेडिकल कॉलेज। 5 वर्ष पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश इंसेफेलाइटिस से ग्रस्त था। वहां 15 जुलाई से 15 नवंबर के बीच 1200 से 1500 मौतें होती थी। अकेले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 700 मौतें होती थी। यह क्रम पिछले 40 वर्ष से चल रहा था। इस दौरान 50,000 बच्चों की मौतें हुई, लेकिन पिछली सरकारों का इससे कोई लेना देना नहीं था। जब इसे रोकने के लिए सुविधा देनी होती थी तो वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते थे। यह सिस्टम की नाकामी थी। मैंने सांसद रहते हुए सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा उठाया, जिसके बाद काम शुरू हुआ। यह बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत संविधान की जीत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जमानत संविधान की जीत है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। सीएम योगी बोले, 57 जनपदों, 350 तहसीलों, 825 विकासखंडों में बनाएंगे अटल आवासीय जैसे विद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मोहनलालगंज स्थित अटल आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024 से 25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अभी तो हमने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जबकि दूसरे चरण में 57 जनपदों में कंपोजिट विद्यालय के रूप में भी ऐसे ही विद्यालय खोलने जा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण में इसे प्रदेश की सभी 350 तहसीलों में लेकर जाएंगे तो चौथे चरण में 825 विकासखंड में इस तरह के विद्यालयों की स्थापना होगी। महाकुंभ में स्वरूपानंद, नरेंद्र गिरी समेत कई संतों के नहीं हो पाएंगे दर्शन, गोलोकवासी हुए कई संत। महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। मेले में दुनिया भर से करीब 41 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी व्यवस्था में पूरा अमला लगा हुआ है। मेले की शान संत महात्मा है, लेकिन इस महाकुंभ में 6 संतों के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कारण कि कुंभ 2019 के बाद वह गोलोकवासी हो चुके हैं। सदियों से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर लगने वाले मेले में श्रद्धालु संगम स्नान के साथ संतों का आशीर्वाद लेने आते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि फिर बढ़ी, अब 20 सितंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 20 सितंबर तक चालान जमा करना होगा। उसके बाद 25 सितंबर तक वेबसाइट पर विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने होंगे। प्रधानाचार्यों की मांग पर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने तिथि बढ़ाई है। इससे यूपी बोर्ड में फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को राहत मिली है। यूपी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई थी। 5 अगस्त तक निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म भरे गए थे। यूपी सरकार ने डीजीपी प्रशांत कुमार को दिया उच्चतम वेतनमान, लाखों में होगी सैलरी। राज्य सरकार ने डीजीपी प्रशांत कुमार को उच्चतम वेतनमान देने का निर्णय लिया है। यह वेतनमान डीजीपी को प्रदान किया जाता है। इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी रहे डीएस चौहान को भी इसका लाभ दिया गया था। बता दें, प्रशांत कुमार को राज्य सरकार ने बीती 31 जनवरी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया था, जिसके बाद उन्हें उच्चतम वेतनमान देने का निर्णय भी लिया है। इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को सेवानिवृत्त होने से महज एक दिन पहले डीजीपी का वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया था। आगरा में भारी बारिश के बीच कंट्रोल रूम फेल, नहीं रिसीव हुए फोन, भटकते रहे लोग। आगरा में एक तरफ बारिश कहर बरपा रही है, दूसरी तरफ आपदा राहत का कंट्रोल रूम फेल हो गया है। बृहस्पतिवार को दिन भर लोग फोन लगाते रहे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने से निराश लोग राहत व बचाव कार्य के लिए भटकते रहे। खराब मौसम और मूसलाधार बारिश के कारण जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने बुधवार शाम को कंट्रोल रूम खोलने के निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार शाम 4 बजे तक कंट्रोल रूम नहीं खुल सका। शिकायत जब डीएम तक पहुंची, तब शाम 4 बजे कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ। रात 9 बजे तक कंट्रोल रूम पर 5 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी थी। 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया कोतवाल का चालक, लकड़ी काटने वाले ठेकेदार से मांगी थी घूस।
लकड़ी ठेकेदार से पेड़ों की कटान के एवज में 5,000 की घूस मांगने वाले सफीपुर कोतवाली में तैनात सिपाही आरक्षी चालक को भ्रष्टाचार निवारण इकाई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। माखी में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद टीम उसे साथ लखनऊ ले गई। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मरौंदा मछवारा निवासी सोनू रावत लकड़ी कटान का काम करता है। सोनू का आरोप था कि सफीपुर कोतवाली में तैनात आरक्षी चालक वीरेंद्र सिंह यादव ने लकड़ी कटान के नाम पर 5,000 रुपए मांगे थे। मंगेश यादव के बाद अब अखिलेश के गढ़ में फर्जी एनकाउंटर का मामला, आरोपी की मां ने कही चौंकाने वाली बात। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर राजनीति हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद पलटवार भी हो रहा है। अब इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के क्षेत्र में फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आया है। मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र निवासी हिस्ट्री शीटर की मां ने फिरोजाबाद पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा करहल क्षेत्र के सलूक नगर गांव निवासी हिस्ट्री शीटर गौरव यादव को फिरोजाबाद पुलिस ने नगला खंगर थाना क्षेत्र में 29 अगस्त को मुठभेड़ दिखाकर गिरफ्तार किया था। ब्रज में बारिश का कहर, ढह गए मकान, धंसी सड़कें, गिरा स्कूल तो पुल में भी आई दरारें, अब तक 7 की मौत। ब्रज क्षेत्र में 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया है। आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद जिलों में कई लोगों को घर गिर गए तो कहीं स्कूल का भवन ढह गया। पुलों पर भी दरारें आ गईं। अभी तक की जानकारी के अनुसार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सब कुछ। आगरा में हो रही लगातार बारिश से लोग घरों में कैद हैं। पुराने शहर में बारिश से 7 जर्जर खाली पड़े मकान गिर गए। कई मकान गिरने की हालत में हैं। लोहा मंडी में 2 बाइक सवार युवक नाले में बह गए। अब 16 सितंबर को होगा आगरा बनारस वंदे भारत का शुभारंभ। पीएमओ के निर्देश पर बदली गई तारीख। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत का शुभारंभ अब 15 की जगह 16 सितंबर को होगा। आगरा से ट्रेन शाम 4:15 4 बजे रवाना होकर रात 9 बजे बाद प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। इतना ही नहीं, 20 कोच वाली देश की पहली वंदे भारत की भी शुरुआत अब 16 सितंबर से होगी। इस बीच 20 कोच वाली वंदे भारत का ट्रायल एनसीआर में हुआ। दिल्ली से चलने के बाद शाम 4:30 बजे यह ट्रेन प्रयागराज होकर वाराणसी के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर वंदे भारत के उद्घाटन तिथि बदली गई है। सिर कूचकर महिला की हत्या, फूल तोड़ने को लेकर विवाद, देवर ने भाभी पर ईंट से किया वार, पत्नी को लेकर हो गया फरार। बलिया के सदर कोतवाली के भृगु आश्रम में शुक्रवार की सुबह गमले से फूल तोड़ने को लेकर हुए विवाद में देवर ने ईंट से भाभी का सिर फोड़कर हत्या कर दी। घटना की खबर लगते ही खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम को भेजा। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर साक्ष्य इकट्ठा किए। घटना के बाद आरोपी देवर पत्नी को लेकर भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शहर के भृगु आश्रम के पीछे दालपट्टी निवासी राजू गुप्ता की पत्नी संध्या गुप्ता सुबह घर का काम कर रही थी। हिंदी में फैसले देकर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने बनाया रिकॉर्ड, 6 साल में 21,000 से अधिक फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों में भी हिंदी के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है। न्यायमूर्तियों ने हिंदी में आदेश देकर न्यायिक व्यवस्था को आम जनमानस के करीब लाया है। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 6 सालों में 21,000 से अधिक फैसले हिंदी में देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अधिवक्ताओं ने न्यायालयों के इस कदम की सराहना की है। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव सहित तमाम न्यायमूर्ति हजारों फैसले हिंदी में दे चुके हैं। 258 मिमी की बारिश, टापू बना शहर, स्कूलों में छुट्टी, येलो अलर्ट जारी, दुकानघरों के अंदर घुसा पानी। 11 सितंबर सुबह से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 12 सितंबर सुबह तक 258 मिमी बारिश दर्ज हुई है। जल भराव के कारण अलीगढ़ शहर टापू बन गया है। शहर में कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ। मौसम विभाग ने 13 सितंबर को भी येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने 13 सितंबर को भी नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसमें एएमयू बोर्ड के स्कूल भी शामिल हैं। 17 की मौत के बाद एक और गई जान, उपचार के दौरान थमी आबिदा की सांस, तिरपाल के साए में निकला जनाजा। हाथरस सड़क हादसे में 1 सप्ताह पहले घायल हुई आबिदा की अलीगढ़ अस्पताल में बुधवार की रात मौत हो गई। बृहस्पतिवार को आबिदा का शव गांव सेमरा लाया गया। लगातार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी था। रास्ते पर पानी भरा था। फातिहा की नमाज के बाद जब आबिदा के जनाजे को लोग ले जाने लगे तो परेशानी होने लगी। इस पर ग्रामीणों ने 30 मीटर तिरपाल खरीदकर उसके साए में जनाजे को ले जाने की व्यवस्था की। आबिदा को कब्रिस्तान में दफनाया गया।
आंदोलनकारी डॉक्टरों का राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को पत्र, कहा चिकित्सकों को दिलाएं न्याय। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने पत्र में आरजी मामले में मृत चिकित्सक और अन्य चिकित्सकों को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। डॉक्टरों ने पत्र में लिखा है कि हम देश के प्रमुख के तौर पर आपके समक्ष मुद्दा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो सहयोगी अपराध का शिकार हुए हैं उनको न्याय मिले। भारत ने चेन्नई में शुरू किया अभ्यास, गंभीर रोहित ने खिलाड़ियों को दिया संदेश, कोहली भी जुड़े। बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया शुक्रवार को चेन्नई पहुंची। बतौर मुख्य कोच गौतम गंभीर और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल की यह पहली टेस्ट सीरीज होगी जिसमें उनका लक्ष्य भारतीय टीम को जिताना होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें साझा की जिनमें गंभीर और रोहित को उन्हें संदेश देते देखा गया। ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को बताया रूढ़िवादी, 18 साल की उम्र में कर देना चाहते थे बेटी की शादी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और हीमैन धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल की निजी जिंदगी काफी उलझनों भरी रही है। भरत तख्तानी के साथ इस साल उनका रिश्ता टूटा है। करीब 12 साल शादी में रहने के बाद इस साल फरवरी में दोनों ने तलाक ले लिया। ईशा देओल को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब हाल ही में ईशा ने अपने पिता धर्मेंद्र को रूढ़िवादी बताया है और कहा है कि वह नहीं चाहते थे कि ईशा कभी भी फिल्मों में आए। सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए, जांच एजेंसी पर जस्टिस भुइयां की तीखी टिप्पणी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइयां ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अनुचित थी। जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि उसे पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए। उन्होंने सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी का उद्देश्य केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकना था। प्रेमिका ने दी ऐसी मौत, भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की, 2 किलोमीटर दूर फेंका सिर, बताया क्यों बेरहमी से मारा। मुरादाबाद बिलारी के सहसपुर निवासी सोनू की हत्या आईटीआई छात्रा महनाज ने अपने भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को छात्रा, उसके भाई और भाई के दोस्त को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस का दावा है कि सोनू ने छात्रा के फोटो खींच लिए थे और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक सोनू का सिर बरामद कर लिया। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि बिलारी के सहसपुर निवासी सोनू 9 सितंबर की शाम एक फोन आने पर अपने घर से चला गया था। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक भारी बारिश, 47 लोगों की मौत, 14 राज्यों के लिए अगले 3 दिन भारी। पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पश्चिम में राजस्थान, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में ओडिशा और झारखंड में भी झमाझम मेघ बरस रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश ने 36 घंटों में 47 लोगों की जान ले ली। इनमें उत्तर प्रदेश में 32, मध्य प्रदेश में 11 और राजस्थान में 4 मौतें शामिल हैं। ज्यादातर मौतें दीवार और घर गिरने से हुई हैं। हादसों में 38 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन के चलते बुरा हाल है। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और शुक्रवार को प्रदेश में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।